नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, उसके बाद बजट आने वाला है जो कि संडे के दिन पे आएगा। तो आपको बजट में क्या पोजीशन बनानी चाहिए, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, बाइंग साइड का भी और सेलिंग साइड का भी। तो आप किस तरीके से बजट का एडवांटेज ले सकते हो, किस तरीके से आप प्रॉफिट कमा सकते हो, वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है कि हमें बजट में क्या पॉइंट लेना चाहिए, क्या हमें ऑप्शन बाइंग करना चाहिए या फिर हमें ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए। तो देखो, सिंपल सी चीज़ क्या होती है कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि ऑप्शन बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ कि लेट अस सपोज मेरे को ऑप्शन बाय करना है, तो मैं ऑप्शन बाय करूँगा, लेकिन वो ऑप्शन मैं सिर्फ 11 और साढ़े 11 बजे तक ही रखूँगा। मतलब बजट स्टार्ट होने से 15-20 मिनट तक बस। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि मार्केट में बिकॉज ऑफ आईवीज जंप होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। आईवीज जंप होंगी, जिसकी वजह से क्या है कि जो ऑप्शंस के प्रीमियम होते हैं ना, पास के दूर के, स्पेशली दूर के ऑप्शन, वो तेज़ी से बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि कल का ट्रेडिंग सेशन है तो मोस्ट ऑफ द पीपल कल क्या करेंगे, अपनी पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और वो पोजीशन बनाएंगे और बजट तक वो पोजीशन रखेंगे। बट अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो, कोई भी ऑप्शन बाय कर लो, आपको लगता है मार्केट गिर सकता है, आप पुट बाय कर लो, आपको लगता है मार्केट ऊपर जा सकता है, आप कॉल बाय कर लो। लेकिन ऑप्शन बाइंग के केस में आपको अगर लिटरली अगर आपको प्रॉफिट बनाना है, तो कोशिश ये करिएगा कि आप बजट जैसे ही 11 बजे स्टार्ट हो, ऑलमोस्ट साढ़े 11 तक आप अपनी पोजीशन में जो भी प्रॉफिट मिले उसको लेके बाहर निकल आइएगा, ठीक है। अगर आपने इसके बाद इसको रखा, मतलब 12 बजे, सवा 12 बजे तक इसको रखा और मार्केट में कुछ भी मूवमेंट नहीं हुआ, मतलब मार्केट ऊपर गया, नीचे आया और फिर सेंटर में ट्रेड करना, तो हो जाएंगी आईवीज क्रैश। और आईवीज जैसी क्रैश होंगी, वैसे ही आपको जो ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट मिल रहा था वो आपका लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो सबसे बेस्ट पॉइंट होता है कि जब बजट स्टार्ट होता है, जैसी आईवीज जंप करती हैं, तो आप 11 साढ़े 11 बजे ही ऑप्शन सेलर बहुत तेज़ी से एक्टिव होते हैं और फिर वो उन प्रीमियम को सेल कर देते हैं जिन प्रीमियम की बहुत तेज़ी से आईवीज जंप होती हैं, ठीक है। रिस्क दोनों साइड होता है, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन बाइंग में रिस्क नहीं होता, दोनों साइड रिस्क है। ऑप्शन बाइंग में भी रिस्क है, ऑप्शन सेलिंग में भी रिस्क है। वो रिस्क किस चीज़ का होता है? वो रिस्क होता है एक ट्रेंडिंग मार्केट का, क्योंकि ऑप्शन सेलर चाहता है कि मार्केट वॉलेटाइल हो जाए, बस ऊपर जाए, नीचे जाए और सेंटर में आके बंद हो जाए, ठीक है। और जो ऑप्शन सेलर है वो ये चाहता है, ऑप्शन बायर चाहता है कि एक ट्रेंडिंग मूव हो जाए, ठीक है। तो दोनों में से अगर देखा जाए तो हम ऑप्शन सेलर को ज़्यादा एडवांटेजियस मानते हैं, क्योंकि इसके पास बड़ी कैपिटल होती है और मार्केट को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करता है। बाइंग आपको पता है ज़्यादातर रिटेल करते हैं, तो ये लक बाई चांस पे प्ले करते हैं कि अगर मूव आ गया तो अच्छी बात है, नहीं मूव आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बट मैं एज अ सेफ कैटेगरी के हिसाब से अगर बताऊं, तो अगर आप ऑप्शन बाय करते हो तो आप कोशिश करो कि कल बाय करो और बजट के 11 बजे तक उसको रखो, 11 सवा 11 तक रखो। जो भी प्रॉफिट मिल रहा है उसको लेके बाहर निकल आओ। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बहुत एग्रेसिव होके बाय कर लो, थोड़ा बहुत, एक लॉट, दो लॉट, तीन लॉट, चार लॉट, ऐसे आप बाय कर सकते हो। थोड़े से दूर के ऑप्शन मतलब जैसे मान लो 25,700 की कॉल बाय कर ली, नीचे 25,000 की पुट बाय कर ली। इस टाइप के आप ऑप्शन थोड़े बहुत, या राउंड फिगर में बाय कर लिया, 25,000 की पुट बाय कर ली, ऊपर 26,000 की कॉल बाय कर ली। जो भी आपको 10-20 रुपए मिले उसमें लेके निकल जाइएगा। बहुत ज़्यादा जंप नहीं होंगे, बट हाँ, ज़्यादातर ऑप्शंस आईवीज की वजह से बढ़ जाएंगे, ठीक है। और अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो एज अ पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखो, तो 25,500 के आसपास निफ्टी आ गया है, तो 25,500 का शॉर्ट स्ट्रैडल का जो प्रीमियम है, सॉरी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 25,500 का शॉर्ट स्ट्रैडल का प्रीमियम करीब करीब आप देखोगे 210 रुपये की पुट है और 162 की कॉल है। टोटल देखा जाए तो करीब 370 है। अगर ये प्रीमियम 500 को क्रॉस कर जाता है तो आप इसको सेल कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि 500 को क्रॉस करने के बाद क्या है कि मार्केट अगर ऊपर 26,000 भी चला जाता है तो भी आप ब्रेक इवन रहोगे, 25,000 भी चला जाता है तो भी आप ब्रेक इवन पे रहोगे टिल एक्सपायरी तक।
तो वो चीज़ का आपको एडवांटेज मिलेगा। और अगर मार्केट यहीं बीच में कहीं घूम गया, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जैसे ही बजट हो जाएगा, तो विक्स भी ड्रॉप हो जाएगा, आईवीज़ ड्रॉप हो जाएगा, तो ये मार्केट फिर क्या है 25,700 या फिर 25,300 इस ज़ोन के अंदर अटक के रह जाएगा, तो जहाँ पे आपको करीब-करीब 200 पॉइंट कमाने को मिल सकते हैं। जैसे लास्ट बजट की मैं बात करूँ तो लास्ट बजट में सिर्फ़ निफ्टी 100 पॉइंट के अंदर इसने पूरा मूवमेंट कर गया था और करीब-करीब ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का शॉर्ट स्ट्रैडल की वैल्यू जो क्लोज़ हुई थी वो ₹150 पे क्लोज़ हुई थी। ठीक है? तो आपको इस तरीके से थोड़ा-सा दिमाग लगा के काम करना है। अगर आप वन डायरेक्शनल प्लान करना चाहते हो कि मेरे को डायरेक्शनल मिले, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्यों ना हम 25-500 की कॉल और पुट दोनों को बाय कर लेते हैं और अगर मार्केट वन वे मूव कर गया ऊपर की तरफ तो एक साइड का ऑप्शन डबल हो जाएगा, दूसरी साइड का आधा हो जाएगा, तो हमें एक अच्छा प्रॉफ़िट मिल जाएगा। बिल्कुल हो सकता है, अगर आप डायरेक्शनल प्ले करना चाहते हो तो इस तरीके से आप डायरेक्शनल प्ले कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेशन दूँगा डायरेक्शनल के लिए आप थोड़ा-सा 25,700 की कॉल और 25,200 की पुट इनको बाय कर लीजिएगा ताकि आपको लॉस हो तो थोड़ा कम हो, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर-नीचे कर गया तो फिर ये जो प्रीमियम है ना ये दोनों साइड के बहुत बुरी तरीके से गिरते हैं, फिर आपको बड़ा लॉस हो जाएगा। तो अगर आप डायरेक्शनल प्ले कर रहे हो तो आप थोड़ा-सा दूर का ऑप्शन ले लीजिएगा ताकि अगर आपको आईवीज़ क्रैश होने की वजह से लॉस हो, अगर डायरेक्शनल मूव नहीं आया और आईवीज़ क्रैश होने की वजह से लॉस हो तो आपको कम हो। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? ओवरऑल बजट के हिसाब से अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो यहाँ पे जो पूरी जो रेंज होगी वो एक्सपेक्टेशंस मेरा ये है कि वो इस टाइप की कहीं रेंज होनी चाहिए। करीब 25,900 से लेके 24,900 तक की ये रेंज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ, अगर गलती से बजट में कुछ भी मतलब ऐसा आता है जिसकी वजह से ये तेज़ी से नीचे आ जाता है, तो मैं डेफ़िनेटली इसको बाय करूँगा, ठीक है? यानी 25,900 और 25,800 के आस-पास आ जाता है, तो मैं इसको डेफ़िनेटली बाय करूँगा फॉर द मंथली सीरीज़, नॉट अ वीकली सीरीज़, मंथली सीरीज़ मतलब अ, जो कि फरवरी की हो सकती है, मार्च की हो सकती है, जो भी ठीक लगे आपको। यहाँ पे जैसे मार्च का मैं कॉल मार्च की 25,500 की कॉल बाय कर लूँगा या कोई भी ठीक लगेगा मेरे को, वो कॉल मैं बाय कर लूँगा मंथली वाली, वीकली वाली नहीं, मंथली वाली, अगर गलती से निफ्टी 24,800, 24,900 के ज़ोन में आ जाता है, ठीक है? ऊपर अगर ये 25,900 के आस-पास जाता है तो मैं सेलिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ ऊपर की तरफ, क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मार्केट ने क्या किया अपने आप को एक सेलिंग में लाया, क्योंकि यहाँ से हम सेल कर रहे थे, सेलिंग में लाया, उसके बाद ऑलमोस्ट एक डबल बॉटम टाइप का बना के, बेस बना के ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है कंटिन्यू मूवमेंट कर जाए, तो यहाँ पे सेलिंग का कोई यूज़ नहीं है, ठीक है ना? यहाँ पे बाइंग का यूज़ बन सकता है, बट यहाँ पे सेलिंग का कोई यूज़ नहीं है, ठीक है ना? यानी यहाँ पे आपको सेल नहीं करना है, आपको बॉटम पे मिलता है तो डेफ़िनेटली आप बाय करो, ठीक है? नॉर्मली इवेंट ट्रेडिंग आप सभी को पता है कि मैं कॉन्ट्रा ट्रेड प्लान करता हूँ, तो वही सेम चीज़ है, अगर बजट होता है और मार्केट पहले गिर जाता है, तो डेफ़िनेटली हम बाय कर सकते हैं और इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मार्केट ऊपर पहले मूव कर जाता है, तो हम थोड़ा-सा सेल कर सकते हैं, ज़्यादा सेल नहीं करेंगे हम, क्योंकि यहाँ से बेस बना के ऊपर जा रहा है, तो कंटिन्यू भी ऊपर जा सकता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अगर बजट में कुछ भी पॉजिटिव आता है तो मुझे लगता है मार्केट पहले नीचे जाएगा, उसके बाद ये कंटिन्यू अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में मूवमेंट करके ऊपर की तरफ निकल जाएगा। इस तरीके का बिहेवियर दिखा सकता है। अदरवाइज़ जो होगा वो सिर्फ़ एक कह सकते हैं एक वॉलेटाइल कंसोलिडेशन वाला सेशन रह सकता है। इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। तो मैंने आपको तीनों पहलू बता दिए आपको। अगर आप ऑप्शन सेल करना चाहते हो तो 11 बजे से जब आईवीज़ जंप होना स्टार्ट हो जाएँगी तब आप ऑप्शन सेल करोगे तो डेफ़िनेटली आपको प्रॉफ़िट मिल जाएगा, ठीक है? पहले सेल कर दोगे तो वो आईवीज़ जंप होना स्टार्ट होंगी, सवा 9 बजे मार्केट खुलेगा, फिर धीरे-धीरे आईवीज़ जंप होंगी तो आपको लॉस दिखेगा। तो वो लॉस आप हैंडल कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, वो आपकी सिचुएशन रहेगी। बट हाँ, 11 सवा 11 के वजह से जब आईवीज़ पीक पे जाएँगी ना तब आप अगर सेल करोगे तो चांसेस वेरी हाई कि आपको प्रॉफ़िट मिल जाएगा। सेम चीज़ बाइंग के केस में करना है। आप अगर बाय करना चाहते हो तो सवा 9 बजे मार्केट खुले तब आप बाय कर लो ऑप्शन, उसको रखो टिल द 11 साढ़े 11 तक, जब तक बजट चल रहा है, स्टार्ट हुआ, चल रहा है, आईवीज़ जंप हो रही हैं, वहाँ पे आप अपना प्रॉफ़िट बुक करके बाहर निकल जाओ। आईवीज़ जंप होने का आपको एडवांटेज लेना है, मूवमेंट वगैरह से कोई ज़्यादा लेना-देना नहीं है। अगर मूवमेंट आपके फ़ेवर में ही आ रहा है तो आप उसका एडवांटेज आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, बट आपको आईवीज़ जंप होने की वजह से जो प्रॉफ़िट मिलेगा उसका आपको एडवांटेज लेना है, ठीक है? आई थिंक सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, अगर नहीं समझ में आती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मंडे से फ्रेश न्यू जर्नी स्टार्ट होगी, उस पे आप ज़रूर फ़ोकस करिएगा, ठीक है?
तो यहाँ पे आपका निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया यहाँ पे। तो आप यहाँ पे जैसे कि आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर देखा जाए तो 1 मिनट का हाई और लो का एक परफेक्ट सेटअप बनाता है, जहाँ पे ये हाई को इसने ब्रेक करके टारगेट आया था। बट मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं किया था क्योंकि ये सुबह थोड़ा सा साइडवेज जाने लगा था। ठीक है, ये यहाँ पे ये साइडवेज चला गया था, और क्योंकि प्रीमियम हाई थे तो ज़्यादा हाई प्रीमियम पे मैं कभी भी ऑप्शन बाइंग नहीं करता हूँ। तो इसलिए मैंने आज का ट्रेडिंग सेशन बिल्कुल अवॉइड किया था। ऑलमोस्ट 11 बजे के आसपास जाके यहाँ कहीं मैंने अपना ऑलमोस्ट सो गया था जाके। फिर अभी जब उठा हूँ तब मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा कि बजट का आप किस तरीके से प्लान कर सकते हो। बाकी सैटरडे को कोशिश करूँगा एक और मैं आपको वीडियो बना के यहाँ पे थोड़ा सा और इसमें बताने की कोशिश करूँगा। बाकी आप खुद समझदार हो, अपना स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखिएगा। उतना ही रिस्क लीजिएगा जितना आप अफ़ोर्ड कर सकते हो। रैंडमली मार्केट कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप एक ही दिन में बहुत बड़ा पैसा बना लो। यहाँ पे पेशेंस, डिसिप्लिन के साथ पैसा बनता है, अदरवाइज़ आपके पैसे हमेशा लॉस में जाएंगे और आप अपना अकाउंट खाली कर दोगे। ठीक है, बाकी ग्लोबल मार्केट ठीक ठाक काम काज कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सिल्वर गोल्ड में एक अच्छी खासी रैली चल रही है, तो अगर आप उसमें इन्वेस्टेड हो तो बहुत अच्छी बात है। इस लेवल पे कोशिश करिएगा, अवॉइड करिएगा, क्योंकि वहाँ पे ट्रैप भी बन सकता है। बिकॉज जो मूवमेंट है वो शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट ज़्यादा है रादर देन बाइंग का। तो थोड़ा सा आप वहाँ पे एक प्रिकॉशन लेके चलिएगा। ऐसा नहीं है कि यूफोरिया में आपको पार्टिसिपेट करना है। लेट द मार्केट सेटल्ड हो जाए तब दोबारा खरीद लीजिएगा, अभी यूफोरिया से बचिएगा। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।